फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सिविल माफिया में। फ्रेंड्स, आज हम साइट वर्क के बारे में बात करेंगे कि अगर हमें कोई न्यू साइट को स्टार्ट करना है तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट सेक्शन पे जाके बताना कि आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं साइट वर्क। मेजर टॉपिक्स: साइट प्लान, अर्थवर्क, सॉइल, फाउंडेशन एंड पाइल, पेविंग एंड सरफेसिंग मटेरियल। फ्रेंड्स, अगर हम किसी साइट को स्टार्ट कर रहे हैं तो हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि उसका जो भी ड्राइंग्स है या प्लान है वो हमारे पास होना चाहिए। वहां का अर्थवर्क कैसा है, अंडुलेटेड है क्या है, वहां की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो किस प्रकार की है, वहां पे हम किस प्रकार की फाउंडेशन यूज करेंगे, पाइल करेंगे या राफ्ट फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन, डिफरेंट टाइप्स के उसे यूज करेंगे, और जहां पे वहां पे हमारा जो सरफेसिंग का मटेरियल और जो पेविंग है वो किस टाइप का, ये हमें पता होना चाहिए। साइट प्लान इंक्लूड ऑल इंफॉर्मेशन शोन ऑन अ सर्वे, चेंज इन अ टोपोग्राफी और अ ग्रेड, demolition of existing construction, exact location of a new construction। So friends, हम जब साइट प्लान को चुनते हैं तो हमारे पास वहां का ऑल इंफॉर्मेशन होना चाहिए सर्वे से रिलेटेड। देन वहां पे हमारा जो टोपोग्राफी है वो कैसा है, अंडुलेटेड है, स्लोप है, हिल है, वो कैसा एरिया होना चाहिए। और एक और चीज फ्रेंड्स, वो हमारा एग्जिस्टिंग कंस्ट्रक्शन है या हम न्यू कंस्ट्रक्शन वहां पे स्टार्ट कर रहे हैं उसे तोड़ के, ये हमें पता होना चाहिए। देन हमें उस प्लॉट का जो साइट है, एग्जैक्ट लोकेशन जो हमारा न्यू कंस्ट्रक्शन का जो हमें स्टार्ट करना है वो हमारे पास एज पर मार्किंग होना चाहिए। सर्वे, लीगल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पीस ऑफ लैंड। दोस्तों, इसका मतलब है जो हमने लैंड जिस पे हमें कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है तो उसका जो लीगल है, लॉ के थ्रू वो लैंड हमारा है, उतना एरिया पर्टिकुलर, वो हमारे पास ऐसा कुछ पेपर या डॉक्यूमेंटेशन वर्क होना चाहिए। सेकंड, टिपिकली डन बाय अ रजिस्टर्ड लैंड सर्वेयर। फ्रेंड्स, जब भी आप किसी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करते हो, जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्टर का सर्वेयर होता है ना, उसके साथ साथ एक गवर्नमेंट का सर्वेयर होता है जिसके थ्रू ये आइडेंटिफाई हो जाता है कि ये बिल्डिंग जितना भी है वो इतना लोकेटेड पर्टिकुलर एरिया वो आपका ही है, तो वो हमें पहले सर्टिफाइड करना पड़ता है। थर्ड, सर्वे इंक्लूड द बाउंड्रीज एंड एलिवेशन ऑफ लैंड्स, प्लॉट्स एंड बिल्डिंग इन टेक्स्ट एंड ड्राइंग्स। फ्रेंड्स, जब हम सर्वे करते हैं तो उसमें हर चीज इंक्लूड होती है कि हमारे प्लॉट की टोटल बाउंड्री क्या होगी, कितना हमारा एलिवेशन होगा, ये सब चीजें क्या है हमारे सर्वे में टेक्स्ट पर, ड्राइंग पर आ जाता है। टोपोग्राफी और गेट, कंटूर लाइन शो द एलिवेशन, क्लोजर द काउंटर लाइंस आर टुगेदर द स्टीपर द स्लोप। फ्रेंड्स, जो हमारा टोपोग्राफी होता है, जो हमारा उसमें जो कंटूर लाइन होती है एलिवेशन पे, वो जितना क्लोज होती है तो क्या हमारा स्टीपर स्लोप को शो करती हैं। दिस इंफॉर्मेशन इज क्रिटिकल इन डिटरमाइनिंग हाउ मच अर्थ मस्ट बी मूव टू प्रिपेयर द साइट फॉर स्ट्रक्चर बिल्डिंग बिल्ट। फ्रेंड्स, तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा क्या कहते हैं अर्थवर्क है, इसको प्रिपेयर करने पे हमें कितना कटिंग आएगा, क्या चीज आएगा, तो वो हमें टोपोग्राफी के थ्रू पता लगता है। अर्थवर्क इन्वॉल्व सम टाइप ऑफ कट और फिल। फ्रेंड्स, जब हम अर्थवर्क बोलते हैं तो इसका मतलब ये है कि या तो हमें वहां पे मिट्टी की कटिंग करनी है या तो उसको दोबारा भरना है। दिस फेस ऑफ साइट वर्क इज रिफर्ड टू एज अ रफ ग्रेडिंग। ये जो काम है इसे हम रफ ग्रेडिंग कहते हैं। सॉइल टेस्टिंग इज यूजुअली प्रेफर्ड। फ्रेंड्स, जब भी हम अर्थवर्क स्टार्ट करते हैं तो हमें वहां का सॉइल टेस्टिंग जरूरी होता है, जिससे हमें यह पता लग जाता है कि वहां का सॉइल कंडीशन कैसा है और हमें आगे कैसे काम करना है, क्या फाउंडेशन यूज करनी है, ये सब चीजें हमें सॉइल के थ्रू वहां से पता लग जाता है। सॉइल टेस्टिंग, आइडेंटिफाई द मटेरियल्स ऑन द साइट्स, डिटरमाइन सॉइल डेंसिटी, मॉइस्चर कंटेंट, लोड बियरिंग कैपेसिटी, शियर स्ट्रेंथ, प्लास्टिक इंडेक्स, एनालाइज द गेन साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। फ्रेंड्स, इसका मतलब है जब हम वहां का सॉइल का टेस्टिंग करेंगे तो हमें वहां पे सॉइल की डेंसिटी पता लग जाएगी, उसमें मॉइस्चर कंटेंट पानी कितना है वो जब हमें पता लग जाएगा, और मेनली इंपॉर्टेंट है उस सॉइल की बियरिंग कैपेसिटी कितनी है कि हम उस पर कितना लोड देंगे तो वो मिट्टी और अंदर धंस जाएगी, उसकी शेयरिंग स्ट्रेंथ क्या है, उसका प्लास्टिक इंडेक्स क्या है, एंड देन एनालाइज द सॉइल पार्टिकल्स। उसके जो पार्टिकल्स हैं किस प्रकार के हैं, वो क्लेई हैं, ब्लैक सॉइल है, बैक कॉटन सॉइल है, ये सब चीजें हमें सॉइल टेस्टिंग के थ्रू पता लग जाएंगी। सॉइल टाइप्स, डिवीजन, डिस्क्रिप्शन, वैल्यू एज अ फाउंडेशन मटेरियल। फर्स्ट, ग्रेवल एंड ग्रेवली सॉइल्स, वेल ग्रेन सॉइल, ग्रेवल सैंड, मिक्सचर, लिटिल और नो फाइन्स, एक्सीलेंट टू गुड। फ्रेंड्स, इसका मतलब है अगर जो हमारा सॉइल है वो ग्रेवल और ग्रेवली सॉइल है तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, सबसे अच्छा यही है सॉइल। देन जो हमारा सेकंड पार्ट आता है वो है सैंडी एंड सैंडी सॉइल।
इसमें थोड़ा सा हमारा सिल्ट कंटेन होता है और सैंडी सिल्ट मिक्सचर होता है। ये सॉइल उससे थोड़ा कम अच्छा है हमारे लिए। देन सिल्टी एंड क्लेई सॉइल, ऑर्गेनिक सिल्ट, क्ले और लो प्लास्टिसिटी, पुअर टू वेरी पुअर। फ्रेंड्स ये सबसे बेकार सॉइल है हमारे कंस्ट्रक्शन के लिए। सो जहां भी ये सॉइल होता है तो हम लोग उतना वहां पे इसे कंस्ट्रक्शन के लिए प्रेफर नहीं करते हैं। बेसिकली आपने बाहर ये सॉइल देखा होगा, नॉर्मली गल्फ कंट्रियों में आपको सिल्ट और क्लेई सॉइल ही मिलेगा जिसमें रेत होता है। प्राइमरी सॉइल कंसिडरेशन, डीवाटरिंग, क्रिटिकल इन सबसर्फेस फाउंडेशन, बेसमेंट अर्थ शेल्टर्ड, ओपन ड्रेन, फ्रेंच एंड ग्रेवल यूज्ड टू लीड वाटर अवे, पंप वे यूज्ड टू रिमूव एक्सेस वाटर। फ्रेंड्स इसका मतलब है हम डीवाटरिंग के थ्रू जो हमारा फाउंडेशन है उसका बेसमेंट अर्थ शेल्टर है और जो फ्रेंच है उसके थ्रू हम क्या है पानी कैसे वहां से निकाल सकते हैं, वो भी पंप के थ्रू वो हमें बताया जा रहा है। देन सेकंड पार्ट है हमारा कॉम्पैक्शन, क्रिटिकल टू प्रिवेंट अनइवन लोड सेटलमेंट। फ्रेंड क्या होता है हम कॉम्पैक्शन के थ्रू जो हमारा सॉइल है वो अनइवन होता है तो हम उसको क्या करते हैं कॉम्पैक्ट करके उसको यूनिफॉर्म सरफेस करते हैं जिससे हमारा जो लोड सेटलमेंट होता है वो इजिली हो जाता है। Soil consideration condition, stabilization use various additive to adjust the properties of soil. फ्रेंड्स हम डिफरेंट प्रकार की प्रॉपर्टीज को यूज करते हैं सॉइल को एडजस्ट करने के लिए। सेकंड, पॉइजनिंग यूज टू कंट्रोल टर्माइट्स। नोट्स, सर्टेन केमिकल्स आर नो लॉन्गर यूज ड्यू टू एनवायरमेंटल कंसर्न। फ्रेंड्स हम जो बिल्डिंग बनाते हैं उसमें एटीटी एंटी टर्माइट टेस्ट का यूज करते हैं जिससे थ्रू क्या होता है जो हमारे फंगल या बैक्टीरियाज होते हैं जो सॉइल में होते हैं वो हमारे ऊपर बिल्डिंग पर नहीं आते, इसलिए हम एटीटी का यूज करते हैं जिसे हम पॉइजनिंग कहते हैं। फाउंडेशन एंड पाइल। फाउंडेशन, एनी पार्ट ऑफ द बिल्डिंग दैट इज बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द एंटायर स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स फाउंडेशन वो पार्ट है हमारी बिल्डिंग का जो पूरे हमारी ऑल द बिल्डिंग का जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है उसे हम फाउंडेशन कहते हैं। टाइप्स ऑफ फाउंडेशन यूज टू डिटरमाइन बाय soil present at site, total load must be determined, live and dead load, local building code must be referred to determine allowed type and bearing pressure. फ्रेंड्स वहां का हमें फाउंडेशन का सॉइल टाइप हमारे पास होना चाहिए, देन वहां का टेस्ट लोड होना चाहिए कि वो कितना उस पर लाइव लोड है और डेड लोड है, और जो पर्टिकुलर एरिया है उस एरिया के हमारे पास बिल्डिंग के लोकल आईएस कोड हमारे पास होना चाहिए और वो अलाउेबल हो हमारा जो बियरिंग प्रेशर है उसे डिटरमाइन करने के लिए। Parts of foundation, bed, the rock or soil the foundation rest upon. फ्रेंड्स जो हमारा फाउंडेशन का बेड होता है वो मेन जो हमारा सॉइल पे रेस्ट करता है डायरेक्ट मिट्टी पे। देन फुटिंग, वाइड सेक्शन ऑफ द फाउंडेशन रेस्टिंग ऑन द बेड, जो उसका चौड़ा पोर्शन होता है बेड पे रेस्ट करता है उसे हम फुटिंग बोलते हैं। वॉल, rises from the footing to above the ground may also be as a column or a pedestal. ये हमारा फाउंडेशन जो होता है फुटिंग से वॉल तक ऊपर राइज करता है जिसे हम कॉलम और पेडिस्टल भी कहते हैं। कॉमन टाइप्स ऑफ रेसिडेंशियल फाउंडेशन, कंटिन्यूअस कंपोज्ड ऑफ अ फाउंडेशन वॉल एंड फुटिंग स्लैब, साइज ऑफ फुटिंग एंड थिकनेस ऑफ वॉल डिटरमाइन बिल्डिंग कोड्स। फ्रेंड्स इसका मतलब ये है जो भी हमारा कंपोज्ड फाउंडेशन ऑफ वॉल होता है, फुटिंग ऑफ स्लैब्स होता है एंड साइज ऑफ फुटिंग होता है, वो किस पे डिटरमाइन करता है, हम जो बिल्डिंग बना रहे हैं उसके बिल्डिंग कोड्स पे और वहां का जो इन्वायरमेंट है जो वहां का कंडीशन है ये सब उस पर डिपेंड करता है। देन ग्रेड बीम, composed of reinforcement concrete beam around perimeter which is supported by concrete pier often used on sloping side. फ्रेंड्स ये हम वहां पे यूज करते हैं जहां पे हमारा बिल्डिंग है वो रीइंफोर्समेंट के थ्रू आरसीसी वाला होता है और जो उसका पेरीमीटर होता है वो सपोर्टेड बाय कंक्रीट पियर से होता है, उसके कॉलम्स के थ्रू होता है, और वहां पे ये हो सकता है वहां पे कुछ साइड्स पे हमारा स्लोपिंग एरिया भी हो। अदर फाउंडेशन, spread, distribute the load so the load per square feet will not exceed the bearing capacity of soil, may be flat, stepped or sloped in design. फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड पर स्क्वायर फीट पे होगा उसकी बियरिंग कैपेसिटी को वो एक्सीड नहीं करेगा, ये हमारा स्प्रेड फाउंडेशन पे। देन मैट, heavily reinforced concrete slab counter entire building sometime called a floating foundation. फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा कंक्रीट का स्लैब होगा पूरे एंटायर बिल्डिंग का वो एक मैट के फॉर्म में होगा। देन कैसेशंस, यूज्ड व्हेन रॉक और सुटेबल सॉइल इज डीप बिलो द सरफेस। फ्रेंड्स इसका मतलब है जो हमारा सॉइल है वो वहां पे रॉकी कंडीशन होगा बिलो द सरफेस। पाइल्स, स्लेंडर स्ट्रक्चरल यूनिट विच ट्रांसमिट लोड अंडरग्राउंड। फ्रेंड्स इसका मतलब है
जो हमारा स्ट्रक्चर होगा वो सिलेंडर शेप के यूनिट का होगा, जो हमारा लोड को जमीन के अंदर ट्रांसफर करेगा। इसके बहुत डिफरेंट टाइप होते हैं जो इंक्लूड होते हैं वुड, स्ट्रक्चर स्टील, प्रीकास्ट कंक्रीट, कास्ट इन प्लेस कंक्रीट, कंपोजिट, कंबाइंड वुड एंड कंक्रीट। ये हमारे पाइल्स के टाइप है जो इंक्लूड होते हैं कि हम डिफरेंट टाइप्स की पाइल्स यूज करते हैं अलग अलग लोकेशंस पे। पेविंग एंड सरफेसिंग, डिफरेंट मटेरियल आर यूज्ड टू परफॉर्म ईच। पेविंग यूज कंक्रीट, स्टोन और ब्लॉक। सरफेसिंग यूज फ्लेक्सिबल एंड वाटर बॉन्डिंग सरफेस। फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है जिसे आप जाके देख सकते हो, जिसमें आपको पेविंग बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, जो हमारा कंक्रीट का ब्लॉक होता है। एस्फाल्ट इज अ डार्क ब्राउन टू ब्लैक सॉइलेड और सेमी सॉइलेड मेनली कंपोज्ड ऑफ बिटुमेन, अ ट्रे मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन। फ्रेंड्स, एस्फाल्ट जो होता है वो हमारा डार्क ब्राउन और ब्लैक का सॉइलेड सेमी सॉइलेड मेनली कंपोज्ड ऑफ बिटुमेन का मिक्सचर होता है। ये मेनली हम कहां पे यूज करते हैं? वाटरप्रूफिंग कोटिंग, शीट वाटरप्रूफिंग, डैम प्रूफिंग, बिलो ग्रेड। फ्रेंड्स, ये चीजों को आपने बेसिकली रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है ना, आप एस्फाल्ट और बिटुमेन वहां देख सकते हैं। नॉर्मली हमारा जो बिटुमेन होता है ना, हम वाटरप्रूफिंग जो रूफिंग होता है अपना छतों का, वहां पर भी हम बिटुमेन कोटिंग करते हैं। और जो डैम प्रूफ ग्रेड होता है फायर के लिए भी, उसमें भी हमारा बिटुमेन का यूज होता है। एस्फाल्ट मूव इनटू अ लिक्विड स्टेट व्हेन हीटेड। जब हम एस्फाल्ट को हीट करते हैं तो वो लिक्विड के फॉर्म पे कन्वर्ट हो जाता है। कोल तार पिच, ग्रेटर वाटर रेसिस्टेंट देन एस्फाल्ट, good adhesive properties, unlike asphalt contain very little bitumen। फ्रेंड्स, जो हमारा कोल तार पिच होता है उसका जो वाटर रेसिस्टेंट होता है वो हाई होता है, और इसका जो एडहेसिव प्रॉपर्टी होता है वो बहुत अच्छा होता है एज कंपेयर टू एस्फाल्ट कंटेन वेरी लिटिल बिटुमेन। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। सो फ्रेंड्स, प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, and thank you for watching this video।